Hello guys, I am Dr. Rukmani Sharma and today I am going to discuss invitations in this video. सबसे पहले कुछ फॉर्मल सी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं जो आपको बेसिक बातें समझना ज़रूरी हैं। इनविटेशन दो तरीके के होते हैं जैसा कि तुम यहाँ पर देख रहे हो, फॉर्मल इनफॉर्मल। पहले फॉर्मल के बारे में बताते हैं कि फॉर्मल में कार्ड्स आते हैं और सोशल लेटर्स आते हैं। इनमें लिखने में क्या ध्यान रखना चाहिए, सिंगल सेंटेंस लिखा जाता है, उसी में व्हाट व्हेन वेयर हर चीज़ का जवाब उसी में आ जाता है। और ये थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, ही शी या फिर नेम से लिखे जाते हैं। अगर पैसिव वॉइस की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से शुरुआत होगी, ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड। अगर एक्टिव वॉइस में लिखना चाहते हैं तो इनवाइट करने वाला सबसे पहले आएगा, द प्रिंसिपल डीपीएस इनवाइट्स। अब किसको इनवाइट करना है वो उसके बाद हम लिखेंगे, ये हमने केवल स्टार्टिंग की बात करी है। अब इसके बाद इनफॉर्मल की बात आती है। इनफॉर्मल में लेटर्स आते हैं जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखे जाते हैं। फर्स्ट पर्सन से मतलब क्या होता है, आई, मी, माय, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और वी, ये भी कभी कभी ये भी लिखते हैं, वी आर ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट की तरफ से अकेले आदमी कुछ नहीं करता है, सबका मिला जुला प्रयास होता है, तो वी भी लिखा जाता है। सेकंड पर्सन में यू आता है। यू में तो कोई फ़र्क ही नहीं होता, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। और पैसिव वॉइस में अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो यू आर इन्वाइटेड टू ग्रेस द ओकेजन, ये सेंटेंस लिखेंगे व्हाट व्हेन वेयर का जवाब देने के बाद। और अगर एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है तो वी इनवाइट यू टू ग्रेस द ओकेजन, हम आपको इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब ये तो स्टार्टिंग की बात थी, या कहाँ आपको इनवाइट करना है, लेकिन दोनों में जो एक जैसे पॉइंट्स होते हैं वो ये हैं, आपके इनविटेशन में हु किसके मतलब कौन इनवाइट कर रहा है, हुम किसको इनवाइट कर रहा है, व्हेन कब कब किस समय के लिए इनवाइट कर रहा है, वेयर कहाँ होगा प्रोग्राम, जहाँ पे मतलब इनवाइट जिसको आप कर रहे हैं वो कहाँ आएगा, वो टाइम कितने बजे आएगा, फॉर व्हाट काहे के लिए आएगा, यानी कि उस ओकेजन का नाम भी लिखना होता है। दोनों में चीज़ें सेम रहती हैं, इनका जवाब दोनों तरह के इनविटेशन में होना चाहिए। नेम ऑफ द इनवाइटी, इनवाइटी कहते हैं इनवाइट करने वाला, कि इनवाइट करने वाले का नाम होना चाहिए नेम या नेम्स ऑफ द होस्ट। और जिसको इनवाइट किया जा रहा है उसका नाम होना चाहिए। इनवाइटी का मतलब होता है जिसको इनवाइट किया जा रहा है, और होस्ट का मतलब होता है जो इनवाइट करने वाला है। तो उसका अगर एक ही इनवाइट कर रहा है तो एक का नाम आएगा, और अगर दो हैं तो ज़्यादा हैं तो उनके नाम आएंगे। और फिर डेट टाइम वेन्यू, ये दोनों में कॉमन होता है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कार्ड की ड्राफ्टिंग करते समय हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कार्ड को कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए। स्टार्ट विद द नेम ऑफ द होस्ट, या तो जो होस्ट का नाम है उसके लिए नाउन प्रोनाउन हम कोई भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन तो ज़्यादातर नहीं होता है, नाउन यूज़ होता है। द मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ ताज होटल, तो ये एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा। या दूसरे मान लीजिए किसी स्कूल की तरफ से इनवाइट कर रहे हैं, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, तो कहाँ के प्रिंसिपल कहाँ के स्टाफ और स्टूडेंट्स हैं ये, तो वो स्कूल का या कॉलेज का नाम आएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसको हमेशा बोल्ड लेटर्स में ही लिखा जाता है। या फिर मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा आपके घर में मैरिज के कार्ड आते होंगे या किसी और ओपनिंग सेरेमनी के आते होंगे, तो वहाँ पर मिसिज एंड मिस्टर अजय शर्मा लिखा जाता है। आप ये मत समझिए कि मिस्टर पहले लिखा जाएगा, क्योंकि अगर मिसिज या तो मिसिज का भी नाम लिखिए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में जो बोर्ड में दिए जाते हैं वहाँ मिसिज का नाम नहीं लिखा हुआ होता, तो इसलिए मिसिज के बाद मिस्टर, आप ये ना करें कि अरे मिस्टर एंड मिसिज बोला जाता है, लेकिन अगर आप खुद समझिए, अगर आप अजय शर्मा से पहले मिसिज लिखेंगे तो वो नाम किसका हो जाएगा, मिसिज का नाम हो जाएगा। तो इसलिए मिसिज पहले लिखते हैं और उसके बाद मिस्टर लिखा जाता है।
और पैसिव वॉइस में अगर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसमें अपने कोई शोरूम आप ओपन कर रहे हैं, उसकी ओपनिंग पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो आप पैसिव वॉइस में ऐसे भी इनवाइट कर सकते हैं, ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू। इनवाइटेड के बाद प्रोग्राम से पहले टू लिखा जाता है। और एक स्टार्टिंग ये भी हो सकती है, ये तीन मैंने यहाँ पर दो लिखे हैं, इनमें से आप एक यूज़ करके बताया है। इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज को लर्न कर लीजिए, वो आपको लिखनी होती है। रिक्वेस्ट द प्लेजर, रिक्वेस्ट मैंने एस ओब्लिक करके एस लिखा है यहाँ पर, तो ऐसा क्यों? तो आप देखिए, मैं ऊपर से अगर यहाँ से बात करूँ, अगर आप फर्स्ट वाला लेते हैं द मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ताज होटल, और इसमें ये प्लूरल नंबर है, तो रिक्वेस्ट में एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट ना लिख के फैमिली लिख दें, फैमिली ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो तब यहाँ पे या स्टाफ ना होता, द मैनेजमेंट ऑफ ताज होटल, तो तब सिंगुलर नंबर हो जाता, तो तब यहाँ पर आप इसमें एस लगाते। द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है ग्रेसफुल, बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, और फिर वो ओकेजन लिखा जाता है, जो भी प्रोग्राम है, फंक्शन है आपका, उसका नाम लिखा जाता है। या फिर ये भी लिख सकते हैं सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब भी रिक्वेस्ट होता है, द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ अवसर पर। तो इनमें से कोई भी एक आप याद कर लीजिए, फिर उसको यूज़ करिए, फिर व्हाट, व्हेन, वेयर का रिप्लाई आपको लिखना होता है। अब चीफ गेस्ट हमेशा ही लिखा जाएगा, आप ये जानते हैं। तो चीफ गेस्ट लिखने के लिए, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे चीफ गेस्ट तो होते ही है ना, तो ऑनरेबल जो HON कोमा लगा के BLE लिखा जाता है, या तो ये लिखिए, या ऑनरेबल पूरी स्पेलिंग लिख लीजिए। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, डेजिग्नेशन बताना जरूरी होता है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखें या सेक्रेटरी लिखें, कोई भी है, डेजिग्नेशन इज इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद नाम लिखा जाएगा, हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। कंसेंटेड का मतलब होता है अपनी सहमति दे दी है, काहे के लिए? चीफ गेस्ट बनने के लिए। अगर मान लीजिए एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन है, हैज़ कंसेंटेड टू इनॉग्रेट द एग्जीबिशन, तो वो ये टू बी द चीफ गेस्ट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और दूसरा सबसे सरल तरीका यही है, चीफ गेस्ट ब्रैक लिखिए आप सबसे ऊपर, कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, फिर चीफ गेस्ट कौन है, उसका डेजिग्नेशन और उसका नाम लिख दीजिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हरिद्वार, और फिर यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का नाम आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में RSVP लिखा जाता है। मैंने इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख के बताइए, रिस्पोंडेंट सिल वॉइस प्लेट। ये दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ये इनका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई। कि अगर मान लीजिए किसी को आपने इनवाइट किया है, तो अगर उसके मन में कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो वो किससे पूछेगा? तो उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, होस्ट का डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, खाली नाम भी लिख सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर होना ज़रूरी होता है। आपने शादी के कार्ड में भी देखा होगा कि कॉन्टैक्ट नंबर लेफ्ट साइड में लिखे हुए होते हैं, कि अगर आपको किसी को फ़ोन करना हो तो वहाँ से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग करी है, जैसे ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, मैंने टू करके आपको बताया था यहाँ पर शुरुआत में, कि अगर आप ये वाली स्टार्टिंग इसमें करते हैं, इधर हमने लिखा था ये यहाँ पर लिखी हुई है, ये यहाँ पर लिखी हुई है, इस जगह पर अगर आप ये लिखते हैं ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू, तो तब आपको जो ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र तो उसमें आएगा ही नहीं ना, तो ऑर्गेनाइज़र फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा जाता है ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज़र। अगर ऑर्गेनाइज़र लिखेंगे तो सीधे फिर जो भी है उसमें रोटरी क्लब है या दिल्ली पब्लिक स्कूल है, रानीपुर हरिद्वार, पूरा एड्रेस सहित लिखा जाता है। और अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइज्ड बाय लिखा है, तो फिर तब भी वही लिखा जाएगा, फिर बाय लगाना जरूरी हो जाता है। लास्ट में कोई आप एक इंस्ट्रक्शन कार्ड में नीचे लिख सकते हैं, प्लीज़ ऑक्यूपाई योर सीट लेटेस्ट बाय, यानी कि चीफ गेस्ट आ गए और आपके जो विजिटर्स हैं, गेस्ट हैं, वो बात तक आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे डेडलाइन लिख दीजिए, जो भी प्रोग्राम है उससे 10 मिनट पहले का टाइम लिख दीजिए। प्लीज़ कीप योर मोबाइल फ़ोन ऑन साइलेंट मोड, साइलेंट मोड पे अपने मोबाइल फ़ोन को रखें, क्योंकि प्रोग्राम में तो डिस्टर्बेंस होती है।
और या फिर मान लीजिए जैसे कोई प्रोग्राम लिमिटेड लोगों के लिए है या उसमें बहुत सारे वीआईपी आ रहे हैं, तो वहाँ ये नहीं कि कोई भी बहुत सारे लोग आ जाएं एक कार्ड पे, तो वहाँ पे लिखिए ओनली फॉर 2 पर्सन्स। तो ये गाइडलाइन लिखी जाती है और पुट इन ए बॉक्स। जो भी ये शॉर्ट कंपोजिशन में क्वेश्चन आते हैं उन्हें बॉक्स में लिखना जरूरी होता है, चाहे वो इन्विटेशन हो या लेटर हो, कार्ड हो, कुछ भी हो। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये इम्पर्सनल का स्कूल के लिए है। ये द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ किसके, केंद्रीय विद्यालय, सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, किसके ओकेजन पर। सॉलिसिट की स्पेलिंग में यहाँ पर ये नहीं लिखा, वाई नहीं है, SOLICIT होता है सिर्फ, ऑफ। और जो प्रोग्राम का नाम होता है उसे कैपिटल लेटर में लिखिए, एनुअल डे एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑन, ये डे डेट टाइम आ जाएगा और वेन्यू थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। तो ये एक सेंटेंस था जो प्रिंसिपल से शुरू हुआ था और ऑडिटोरियम पे आके खत्म हुआ है। उसके बाद चीफ गेस्ट लिखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री, अब उसमें आप यहाँ पर ब्रैकेट में UK भी लिख सकते थे, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद RSVP, वाइस प्रिंसिपल और मोबाइल नंबर लिखिए। और इधर प्रोग्राम ओवरलीफ, क्योंकि प्रोग्राम स्कूल के फंक्शन में काफ़ी सारे हो जाते हैं तो वो सारे यहाँ लिखना बिल्कुल मुश्किल है। तो ओवरलीफ का मतलब होता है इस कार्ड के बैक साइड में प्रोग्राम लिखा हुआ है, ओनली फॉर 2 पर्सन्स। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक हमने यहाँ पर पर्सनल लिखा है, जैसे मैरिज वगैरह का होता है। मिसिज एंड मिस्टर सतीश शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ निहार। अब निहार कौन है, ग्रैंडसन ऑफ मिसिज एंड मिस्टर सुनील शर्मा, विद निहारिका डॉटर ऑफ मिसिज एंड मिस्टर LK शर्मा, ऑन डेट लिखिए। और एट यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा, इसमें लिख दिया है इंटरनेशनल क्लब BHL हरिद्वार। और फिर आप कुछ आपको बुक्स में ऐसा भी मिलेगा कि ऐट के बाद टाइम लिख के ये प्रोग्राम नहीं लिखा जाता, लेकिन ज़्यादातर बच्चे दिमाग में रहता है, घर में कार्ड आते हैं उनमें तो लिखा हुआ होता है। तो केवल जो मेन प्रोग्राम है, क्योंकि जिन्हें आप इनवाइट करते हैं वो ज़्यादातर डिनर के लिए ही आते हैं, या जो भी आपने लंच रखा है तो लंच के लिए, और मैरिज की सेरेमनी, तो वो 2 प्रोग्राम इसमें आप लिख दीजिए। मैरिज सेरेमनी 8:30 PM और डिनर 9 PM। इसके बाद वही लिखा जाएगा RSVP, नाम लिखिए और नीचे फ़ोन नंबर लिखिए। इसमें विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स या ऑल नियर एंड डियर वंस, ये लिखा जाएगा यहाँ पर। आई थिंक कि ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इनविटेशन टू बी द चीफ गेस्ट, अब देखो ये फॉर्मल है, लेकिन अगर बच्चों को कई बार बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम मैम कार्ड लिखें या लेटर लिखें। अगर क्वेश्चन में तो लिखा नहीं होता कि कार्ड लिखिए, कभी कभी तो फॉर्मल इनफॉर्मल भी लिखा हुआ नहीं होता है, तो वो आपको खुद समझना होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी एक व्यक्ति को इनवाइट करना है तो वहाँ कार्ड थोड़ा ना लिखोगे। मान लो किसी व्यक्ति को तुम्हें चीफ गेस्ट बनने के लिए या इनॉग्रेशन के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं, तो वहाँ तो कार्ड नहीं लिखा जाएगा ना, तो वहाँ लेटर लिखा जाएगा। तो आप ये लेटर के फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी। सेंडर पहले लिखते हैं, फिर डेट, फिर रिसीवर, सैल्यूटेशन जैसे डियर सर या डियर मैम। फिर बॉडी ऑफ द लेटर होती है। बॉडी ऑफ द लेटर में कुल मिला के 2 सेंटेंस हैं, 2 क्या 3 कहिए इन्हें। एक सेंटेंस हो गया व्हाट व्हेन वेयर का जवाब, जैसे वी आर ऑर्गेनाइजिंग जो भी प्रोग्राम है एट इतने बजे ऑन दिस डेट एट और वेन्यू। और फिर वी इनवाइट यू टू बी द चीफ गेस्ट, जो भी जिस लिए भी इनवाइट कर रहे हो या प्रेजेंट होने के लिए या रिसोर्स पर्सन के लिए, जैसे मान लीजिए सेमिनार है तो। और बाद में एक्सेप्टेंस की, भैया अपनी एक्सेप्टेंस भेज देना हमें, कि ये नहीं कि हाँ ना भेजी नहीं, आप इंतजार कर रहे हो कि वो आए या ना आए, पता चला मौके पे आए नहीं। तो ये 3 सेंटेंस होते हैं इसमें। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, जिसका मतलब होता है योर सिंसियरली या योर फेथफुली। और फिर नेम, उसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर डेजिग्नेशन के साथ लिखना होता है कि वो है कौन, सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, या फिर हेड बॉय है, हेड गर्ल है, वाइस प्रिंसिपल है, कौन है। अब देखो स्टार्टिंग करने की मैंने यहाँ पे 3 तरीके लिखे हैं। सबसे इजी तरीका है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग, या इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि
हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आगे पूरा सेंटेंस बनेगा। इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस टू इन्फॉर्म यू, हमारे लिए तुम्हें सूचित करना है, ये बड़े गर्व की बात है कि इनमें से कोई सी भी एक लिख सकते हैं आप यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, मान लीजिए रोटरी क्लब की किसी डॉक्टर एस.के. शर्मा को इनवाइट कर रहे हैं, तो लेटर कैसे लिखा जाएगा, चीफ गेस्ट बनने के लिए इनवाइट किया है। तो सबसे पहले सेंडर कौन है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर रोटरी क्लब लिखा हुआ है, रोटरी क्लब यहाँ पे लिखा हुआ है, रोटरी क्लब हरिद्वार, फिर डेट लिखी जाएगी और फिर किसको इनवाइट करना है, डॉक्टर एस.के. शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के हैं, लैंग्वेज इंग्लिश, गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार। सर ये सैल्यूटेशन है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, हमें तुम्हें इन्फॉर्म करते हुए खुशी है, दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए सेमिनार ऑन द टॉपिक, कौन से टॉपिक पर, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स अगेंस्ट कोविड-19, कि कोविड-19 में कैसे अपनी सुरक्षा करें। ऑन ये तो व्हाट का जवाब हो गया। अब ऑन डेट बताइए, एट बताइए, एट 4 PM इन द टाउन हॉल, वेन्यू बताइए। अब इन्वाइट करिए। वी विल फील हाईली ऑनर्ड इफ यू स्पेयर सम मोमेंट फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल टू बी द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन, हम बहुत ही सम्मानित अनुभव करेंगे अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से इस अवसर पर चीफ गेस्ट बनने के लिए कुछ पल निकाल लें। ये थोड़ी फ्लावरी लैंग्वेज है, सिंपल भी आप लिख सकते हैं, वी इनवाइट यू टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द सेम। प्लीज़ कन्फर्म या फिर कन्वे, कन्फर्म का मतलब पुष्टि कर दे, कन्वे का मतलब हमें बता दें, एक लिखना दोनों में से। योर एक्सेप्टेंस एट द अर्लीस्ट, जल्दी अपनी एक्सेप्टेंस बता दें। ऑन और मोबाइल नंबर तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो किस पे बताएंगे, या टेलीफोन नंबर बताइए। विद रिगार्ड्स, क्योंकि बड़ा है, आप उसको चीफ गेस्ट बनाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो विद रिगार्ड्स आप लिख सकते हैं, हर एक में इसकी जरूरत नहीं होती। योर सिंसियरली और नाम एस.के. सिंह और डेजिग्नेशन सेक्रेटरी रोटरी क्लब। अब इसके बाद फॉर्मल इनविटेशन की बात हम करते हैं कि फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखा जाता है। जैसे कार्ड में आपने लिखा तो उसको फॉर्मल भी लिखा जा सकता है उसका, वो तो बहुत ही ईजी होता है, इसमें केवल डेट लिखनी होती है, इसके फॉर्मेट में केवल डेट होती है और इनवाइट किसने किया वो नीचे लिखा होता है। ये भी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। द सेक्रेटरी रोटरी क्लब इनवाइट डॉक्टर एस.के. शर्मा, HOD लैंग्वेज इंग्लिश, गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार टू बी द चीफ गेस्ट on the occasion of a seminar on the topic how to protect ourselves against COVID-19 on 1st February 2021 at 4 PM in the town hall। एक ही सेंटेंस चल रहा है, उसमें what, when, where और why का जवाब भी आ गया, किसके लिए इनवाइट कर रहे हो। प्लीज़ कन्फर्म एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन नंबर, और फिर बट एक्सेप्टेंस कन्फर्म करनी है, वो टेलीफोन नंबर आपको बताना है। इसमें ये ध्यान रखिए जिससे शुरुआत करिए, सेक्रेटरी से शुरुआत हुई है ना, तो सेक्रेटरी ही यहाँ नीचे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से सभी प्रकार के इनविटेशन हमने आपके साथ शेयर किए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, ना लेटर लिखने में और ना ही पर्सनल और इम्पर्सनल इनविटेशन को लिखने में, ना फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन को लिखने में। इसके फॉर्मेट को ध्यान से देखिए कि क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखिए। आई होप यू विल बी एबल टू सिक्योर फुल मार्क्स। आई विश यू गुड लक। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, तो आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। इसके सेकंड पार्ट में